Okay, so the previous session we discussed domain and range, and today let's discuss few questions related to it. So this is the first question. Write the domain and range of 4 sin x. देखो sin x का अगर खाली बात करें, अगर हम बात करें f of x is equals to sin x का, तो इसका हम लोग को पता है, क्या पता है, इसका डोमेन क्या होता था, x belongs to all real number, ठीक है। और डोमेन का मीनिंग क्या है कि x का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। सो x का वैल्यू हम कुछ भी बैठा सकते हैं, हम साइन में एंगल कुछ भी बैठा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी एंगल बैठा सकते हैं। हम देखिए इसका ग्राफ कंटिन्यूअस थ्रू आउट है, हर पॉइंट पे ग्राफ एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसका डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर था। और रेंज हम लोग क्या देख रहे थे कि जब ग्राफ हम लोग देख रहे थे तो मैक्सिमम इसका वैल्यू 1 जा रहा था और मिनिमम -1 आ रहा था। सो इसका रेंज कुछ ऐसा आ रहा था, -1 से 1। चलो अब देखते हैं कि अगर इसमें हम 4 मल्टीप्लाई कर दें तो इसके डोमेन और रेंज को क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेट अस सी दैट। देखो अगर हम बात करें डोमेन का, तो डोमेन को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि डोमेन का मीनिंग क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तुम देखो यहाँ पे अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, साइन एक्स तो फिर भी एक्स के सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। अब साइन एक्स डिफाइंड है तो 4 इंटू साइन एक्स भी तो डिफाइंड ही होगा। ऐसा होगा क्या कि साइन एक्स का वैल्यू 1 है लेकिन 4 इंटू साइन एक्स कर रहे हैं तो कोई वैल्यू मिल ही नहीं रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? मतलब यू आर मल्टीप्लाइंग 4 टू समथिंग, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उस 4 के मल्टीप्लाई होने की वजह से उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज देयर विल बी अ वैल्यू। सो मतलब ये स्टिल इट विल बी डिफाइंड एवरीवेयर, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू r ही रहेगा। नाउ व्हाट अबाउट रेंज? हाँ, रेंज विल चेंज। कैसे? देखो क्योंकि sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता था 1, तो अब 4 sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा जब व्हेन मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x से sin 91 होता है। तो देखो ध्यान से, एट x इक्वल्स टू 90 डिग्री मतलब π/2, हम लोग बोल सकते हैं कि 4 sin π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 2 मतलब 4 हो जाएगा। सो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सो रेंज विल चेंज हियर। व्हाट विल बी द रेंज नाउ? नाउ द रेंज विल बी फ्रॉम -4 to +4। दिस विल बी द रेंज, लेकिन डोमेन वही रहेगा। और ग्राफ कैसा रहेगा, ग्राफ कैसा हो जाएगा इसका? अगर ग्राफ ड्रॉ कर लिए होते तो इतना झमेला नहीं होता, डायरेक्ट बोल पाते, मतलब बोल सकते थे देखो ग्राफ में कोई चेंज नहीं, द ग्राफ रिमेन्स सेम, कोई चेंज नहीं, ग्राफ डिट्टो सेम, ग्राफ डिट्टो सेम। खाली चेंज क्या होगा, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जा रही है चेंज होगा, ये -4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। जब sin x का ग्राफ बनाते थे तब क्या करते थे, -1 और +1 लिखते थे। अभी 4 sin x का ग्राफ बना रहे तो क्या लिख देंगे, -4 और 4 लिख देंगे। मतलब हर एक पॉइंट पे द वैल्यू इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो अब मान लो जिस पॉइंट पे वैल्यू 1 मिलता था उस पॉइंट पे वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जहां पे वैल्यू हाफ मिलता था, 30 डिग्री पे हाफ मिलता था ना वैल्यू, sin 30 हाफ होता है ना, अभी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 मतलब कि 2 हो जाएगा वैल्यू, 30 डिग्री पे वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन ग्राफ का शेप वैसा ही रहेगा, नेचर वैसा ही रहेगा, ठीक है। सो ओनली दिस चेंज कि ये कहां से कहां तक वैल्यू जा रहा है, बस यही चेंज है, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स सेम। तो ध्यान रखना। अब अगर मैं 4 cos x बोल दूं, बस वही बात, खाली रेंज चेंज होगा, डोमेन चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। नाउ लेट अस डिस्कस द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो सोचो, डोमेन मतलब क्या सोचना है कि x का कौन से वैल्यूज के लिए डिफाइंड रहेगा। अब देखो यहाँ पे x का तो स्क्वायर ही हो रहा है ना, कुछ और तो हो नहीं रहा, x का तो स्क्वायर ही हो रहा है ना यहाँ पे ये। अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस, इन दोनों में डिफरेंस है। इधर फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है मतलब साइन का स्क्वायर हो रहा है, पर यहाँ पे खाली x का स्क्वायर हो रहा है। सो इन दोनों का डिफरेंस को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ x का ही तो स्क्वायर हो रहा है, सो अगर x का स्क्वायर हो रहा है तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा यार, नेगेटिव वैल्यूज में भी पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो जो अब 30 डिग्री के लिए जितना आएगा वैल्यू, मतलब अब साइन
x इक्वल्स टू 30 के लिए जो आएगा वही x इक्वल्स टू -30 के लिए भी आएगा। 30 डिग्री का स्क्वायर कर लो, उसका जो वैल्यू आएगा, अगर हम साइन -30 डिग्री का स्क्वायर करें उसका भी वैल्यू उतना ही आएगा। लेकिन वैल्यूज तो हर जगह ही डिफाइंड रहेगा, फॉर पॉजिटिव x, फॉर नेगेटिव x, एंड एवरीवेयर द वैल्यू विल बी डिफाइंड। ठीक है, सो अब खाली क्या हो जा रहा है कि x का वैल्यू हम कुछ भी बैठा है उससे बस एंगल चेंज हो रहा है। जैसे पहले क्या होता था, जब हम 2 मान लो, देखो अगर हम 2 sin x लिखे हैं, ओनली 2 sin x, तब अगर हम x का वैल्यू 30 डिग्री लिखते हैं तो ये होता था 2 sin 30 डिग्री का वैल्यू जो भी आएगा। लेकिन जब फंक्शन मेरा है 2 sin x स्क्वायर, तब अगर हम x इक्वल्स टू 30 डिग्री बैठा है तो अब वो किसके लिए वैल्यू फाइंड करेगा, x स्क्वायर, मतलब 900 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड करने जा रहा है। ठीक है, 2 sin 900 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड करेगा 30 पे। व्हेन x is 30 then it will not I mean have the value of sin 30, it will have the value of sin 900। ठीक है, ये डिफरेंस। तो इससे देखो डोमेन रेंज को क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं यार, डोमेन वही रह जाएगा, x belongs to R। मैं ग्राफ भी दिखाता हूँ इसका, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x belongs to रियल नंबर और रियल नंबर, x का वैल्यू कुछ भी बैठा लो, the function will have its value, the function will exist। ठीक है, और अगर हम रेंज का बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो x का स्क्वायर हो रहा है, फंक्शन का स्क्वायर नहीं हो रहा है, खाली एंगल का स्क्वायर हो रहा है, तो उससे रेंज को क्या ही फर्क पड़ेगा। तुम अभी भी तो साइन ऐसा सोच लो कि x स्क्वायर कुछ एक एंगल होगा, लेकिन अभी तो बात वही है कि साइन ऑफ सर्टेन एंगल, ऐसे ही तुम सोच सकते हैं। मान लेते हैं कि x स्क्वायर को हम थीटा से रिप्लेस कर दें, तो हम इस चीज को ऐसे लिख ही सकते हैं। तो 2 sin थीटा का रेंज क्या आना चाहिए, -2 से 2 तक, तो इसका भी रेंज क्या है, -2 से 2 तक ही आएगा। क्योंकि एंगल का तुम स्क्वायर करो कि कुछ भी करो, उससे फंक्शन को क्या ही फर्क पड़े, कुछ नहीं फर्क पड़े, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगा, मिनिमम वैल्यू -1 ही आएगा। हाँ, अगर फंक्शन का स्क्वायर हो रहा होता, मान लो साइन स्क्वायर रहता, तब चेंज आता, तब क्या होता कि नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव बन जाता, जो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। विल डिस्कस दैट। नाउ द थिंग इज, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो थोड़ा सा हम लोग आइडिया खुद से लगाते हैं, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन ग्राफ प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखो उसका ग्राफ कैसा होगा। Let's begin from 0 degree. Let's begin from 0 degree. Sin 0, जब x का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin 0 square, so it will be 2 sin 0 only, the value will be 0 only। अब देखो जब हम 1 डिग्री बैठाएंगे तब क्या हो जाएगा, 2 sin 1 का स्क्वायर sin 1, मतलब 2 sin 1 के बराबर ही आएगा, वही रहेगा। चलो देखते हैं अभी हम लोग 5 डिग्री बैठा के, x इक्वल्स टू 5 डिग्री। जब हम लोग x इक्वल्स टू 5 डिग्री बैठाएंगे तब क्या हो जाएगा वैल्यू, देखो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 sin 5 का स्क्वायर, मतलब 25 डिग्री, ऑलमोस्ट 30 डिग्री, मतलब अब क्या होगा, 5 डिग्री पे ही हाफ हो जाएगा वैल्यू, ऑलमोस्ट हाफ। सो ये ग्राफ तो वैसा ही रह रहा है, इसमें चेंज नहीं आ रहा है, बस खाली क्या हो रहा है कि इसका फ्रीक्वेंसी चेंज है। मतलब अब ये 1 जो आ रहा था 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो 1 आ रहा था, अब 190 पे नहीं, कितना पे आएगा, √90 पे आएगा। ये एंगल अब 90 नहीं बल्कि √90 कहलाएगा, ये एंगल पाई नहीं बल्कि √पाई कहलाएगा। मतलब सारा वैल्यूज ऐसे रिप्लेस कर, ठीक है। बाकी ग्राफ का नेचर वैसा ही रहेगा, ग्राफ का नेचर वैसा ही रहेगा। अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स वाला पॉइंट्स प्लॉट कर करके देखना, जब तक खुद से नहीं समझने की कोशिश करोगे बिल्कुल नहीं समझोगे। तो देखो इस तरफ तो वही सेम नेचर ऐसे देखने को मिला। अब बात आता है नेगेटिव साइड में ग्राफ कैसा होगा। ध्यान से देखो, अगर हम बात करें -5 डिग्री पे, तो -5 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल्स टू, अगर हम -5 डिग्री बैठा है तब भी y क्या हो जाएगा, 2 sin -5 का स्क्वायर, मतलब 25 डिग्री, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा, अब नेगेटिव नहीं आएगा, ये नेगेटिव में नहीं जा रहा, अभी भी पॉजिटिव में ही रह रहा है। ठीक है, सो ऐसा कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव में नहीं जाएगा, इट विल गो इन नेगेटिव। जब एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे मान लो कि हम लोग जानते हैं ना कि साइन
210 डिग्री, ये क्या होता है? इसका वैल्यू नेगेटिव होता है कि नहीं, क्योंकि ये इट इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। ध्यान से समझो इस चीज को। अगर हम लोग बात करें साइन 210 डिग्री का या 225 डिग्री का, सपोज लेट मी इरेज दिस, और बताओ मेरे को कि साइन 225 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो देखो साइन 225 विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव ही होगा। और 225 कब आएगा? when x is 15 डिग्री, तभी ना 15 का स्क्वायर 225 होगा। सो जब यहाँ पे x का वैल्यू 15 डिग्री है तब उसका वैल्यू अपने आप नेगेटिव में चल जाएगा। देखो नेगेटिव में चला जाएगा। सो बेसिकली ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि तुम पॉजिटिव साइड का ग्राफ पहले प्लॉट कर लो, ठीक है? देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव साइड का ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब क्या करो, y एक्सिस पे एक मिरर रख दो, तो कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होगा, बस ऐसा ही ग्राफ होगा इसका, ऐसा ही ग्राफ होगा इसका। हम लोग ये इस चीज को ऑनलाइन, इस ग्राफ को ऑनलाइन प्लॉट करके और बेटर वे में देख लेते हैं और थोड़ा सा और कंपैरिजन कर लेते हैं कि हाउ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल साइन एक्स ग्राफ एंड ऑल, ठीक है? वो थोड़ा समझते हैं ऑनलाइन ग्राफ प्लॉट करके। So see, if you plot this graph online, then you are going to get something like this. देखो जब जीरो है तो जीरो है, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा यहाँ पे तो पॉइंट, देखो मैं इस पे लिख रहा हूँ, ये x का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 0.29। जब 0.29 है x का वैल्यू तब इतना आ रहा है। ये 1 क्या कहाँ पे होगा? देखो रूट ओवर ऑफ 90 पे होना चाहिए। रूट ओवर ऑफ 90 मतलब रेडियन में, रेडियन में, ठीक है? रेडियन में रूट 90 का मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखो, 90 का मतलब, क्योंकि वो x एक्सिस पे जो वैल्यू लिखा रहता है वो रेडियन में लिखा रहता है, वो डिग्री में नहीं लिखा रहता। सो 90 को अगर हाफ करें, देखो मतलब 180 पाई का हाफ करें तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। तो इस चीज का वैल्यू नंबर में कितना हो जाएगा? रफली कैन वी से 3.14 कुछ ऐसा होता है ना, बाय 2, मतलब कि 1.67 कुछ ऐसा आएगा, समथिंग समथिंग। तो इस चीज का रूट कितना होगा? इस चीज का रूट ये होगा जो यहाँ ग्राफ में दिख रहा है, 1.25, ठीक है? इसलिए वहां पे 1 होगा। सो बेसिकली ये है ग्राफ, देखो। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम साइन एक्स वाला ग्राफ? तो देखो एक और ग्राफ यहाँ प्लॉट करते हैं, y इक्वल्स टू, ये 2 साइन एक्स स्क्वायर है ना, मैं 2 साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। देखो डिफरेंस क्या है दोनों में? एक तो फ्रीक्वेंसी का, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी इसका थोड़ा ज्यादा है। ये एक बार जहाँ पे ये अंडा बन रहा है उतने में वहाँ कितनी बार बन जा रहा है? देखो रेड वाला है एक्स स्क्वायर वाला, और ग्रीन वाला है एक्स वाला। जितनी बार में ग्रीन वाला एक बार ऐसा बना रहा है, उसमें देखो कितनी बार बना रही है। और जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्क्वायर बहुत जल्दी जल्दी आता जाएगा वैल्यूज। आई मीन आई डोंट नो वेदर यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस और नॉट। ये देखो प्योरली खुद से समझने का है भाई, खुद से सोचना कि वैल्यूज किस तरीके से, मतलब यहाँ पे देखो गैप पहले स्टार्ट हुआ, गैप थोड़ा ज्यादा से, फिर ये गैप कमती जाएगा। सी ये गैप दो ठो पहाड़ के बीच का जो गैप है ना, देखो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा, वो देखो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा, कम होते जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ शिफ्ट करते जाऊँ, देखो एक टाइम आएगा जब तुमको लगेगा चिपका हुआ है, देखो ये चिपका हुआ है, क्योंकि जितना लार्ज नंबर होगा उसका स्क्वायर का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा, तो उतना जल्दी जल्दी ये ग्राफ टर्न लेगा, उतना जल्दी जल्दी ये ग्राफ टर्न लेगा, ठीक है? सो पता नहीं तुम लोग समझ रहे हैं इस चीज को या नहीं, आई होप समझ में आना चाहिए, लेकिन खुद से घर लेके एनालाइज कर सकते हो। स्टिल मैं थोड़ा सा सिनेरियो दिखा सकता हूँ तुम लोग को जिससे थोड़ा जल्दी समझ में आए। ओके लेट मी गिव इट अ ट्राई। देखो इनिशियली कितना बड़ा गैप है, फिर ये गैप रिड्यूस होते जा रहा है, और ये रिड्यूस क्यों हो रहा है, ऐसा नेचर क्यों शो कर रहा है, उसके पीछे का रीजन मैं समझा दे रहा हूँ। ओके तो देखो कुछ इस तरह का ग्राफ हम लोग को देखने को मिला। नेगेटिव में भी सेम इसी का मिरर इमेज आ जाएगा।
वो छोड़ो, हम लोग फोकस करते हैं खाली ये पॉजिटिव वाला का नेचर समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो नेगेटिव अपने आप समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो ये पॉजिटिव वाले क्यों ऐसे स्टार्टिंग में इतना बड़ा बड़ा गैप है और उसके बाद इतना कम कम गैप क्यों आने लग जा रहा है। सो उसको समझने के लिए आई हैव मेड दिस टेबल, अ काइंड ऑफ टेबल ही समझो इसको। हाँ, तो देखो हम लोग जानते हैं कि साइन जो है वो पहला 180 डिग्री के लिए पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ऑल और इसमें साइन, तो 0 से 180 तक तो पॉजिटिव ही हुआ ना। फिर देखो 180 से 360 तक नेगेटिव, उसके बाद फिर अगला 180 डिग्री के लिए पॉजिटिव, 360 से 540 तक, तो उस हिसाब से मैंने लिखा है। आफ्टर एवरी 180 डिग्री इट इज चेंजिंग इट्स आई मीन क्या बोलते हैं नेचर की, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये हो गया, ये जो समझ में आ गया होगा। अब राइट साइड ये नंबर्स को देखो, हम लोग का फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, मतलब कि हम x का जो भी वैल्यू बैठाएंगे उसका स्क्वायर वाला वैल्यू बैठेगा। मतलब x इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री बैठा रहे तो 0 का स्क्वायर के लिए वैल्यू सोचा जाएगा। 1 डिग्री अगर बैठा रहे तो 1 का स्क्वायर के लिए वैल्यू सोचा जाएगा। 2 बैठा रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो साइन 4 का वैल्यू सोचा जाएगा, नॉट साइन 2। ठीक है, अगर हम एंगल 10 डिग्री बैठाएं तो साइन 10 का स्क्वायर 100, मतलब साइन 100 का वैल्यू होगा। एट x इक्वल्स टू 10 इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ साइन 100 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये क्यों आ रहा है, ध्यान से देखो, ये जो टेबल मैंने बनाया, मैं यहाँ पे कुछ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिखा हूँ, 1 का 2 3 4 5 ऐसे करके लिखे हैं। तुम देखो 180 तक तो पॉजिटिव रहेगा, तो देखो जब एंगल 1 डिग्री है देन इट विल हैव वैल्यू ऑफ साइन 1 ओनली, जब एंगल 2 डिग्री है तब इट विल हैव वैल्यू ऑफ साइन 4 डिग्री, तो अभी पॉजिटिव है। 3 के लिए भी पॉजिटिव है, 10 के लिए भी पॉजिटिव है। देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यहाँ तक पॉजिटिव है। 13 का स्क्वायर 116, देखो यहाँ तक पॉजिटिव होगा, मतलब x इक्वल्स टू 13 डिग्री तक पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहला 13 डिग्री मतलब साइन x का वैल्यू जब 1 डिग्री बैठा है तो भी पॉजिटिव होगा, 2 डिग्री बैठा है तभी पॉजिटिव होगा, 13 डिग्री तक में वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे 14 हो गया देन 196 हो जा रहा है 14 का स्क्वायर, तो अगर हम x इक्वल्स टू 14 बैठाएं तो साइन एक्स स्क्वायर का वैल्यू मतलब क्या हो गया, साइन 196, ना साइन 196 विल बी नेगेटिव, बिकॉज हम लोग देखें ना कि 180 से 360 डिग्री तक के लिए नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब देखो फिर से अपना नेचर कब चेंज कर रहा है, कहाँ पे जाके देखो 19 पे जाके चेंज कर रहा है, 19 पे 381 हो जा रहा है ना, तो साइन 381 विल अगेन बिकम यहाँ पे पॉजिटिव और इतना दूर तक नेगेटिव रहा। तुम ध्यान से देखो पहले 13 डिग्री तक पॉजिटिव रहा, कितना लंबा गैप के लिए पॉजिटिव रहा, और उसके बाद जस्ट 4-5 एंगल में ही नेगेटिव आ गया। ध्यान से देखो कितना एंगल के लिए खाई नेगेटिव रहा और वापस से पॉजिटिव हो गया, और अब वापस देखो कितना जल्दी अपना नेचर ये चेंज कर देगा, वापस कितना जल्दी 19 पे आया पॉजिटिव, 20 पे भी रहेगा पॉजिटिव क्योंकि 20 का स्क्वायर ये होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ 441, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। कहाँ चेंज कर रहा है, 540 पे, 540 मतलब कि 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। देखो जस्ट 24 पे ही जाके अपना नेचर चेंज हुआ, 2-3 तक ही रह रहा है, 2-3 डिग्री तक ही रह रहा है, उसके बाद ही अपना नेचर चेंज कर ले रहा है। और जैसे जैसे ये वैल्यूज बढ़ता जाएगा ना, ये एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उतना फ्रीक्वेंटली ये अपना नेचर चेंज करते रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट इज वाई हम लोगों को इस तरह का ग्राफ देखने को मिला है कि इनिशियली तो बहुत देर से अपना नेचर चेंज कर रहा है, कि बहुत लंबा एंगल तक ऐसे पॉजिटिव रह रहा है, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी अपना नेचर चेंज करते जा रहा है, बहुत जल्दी पॉजिटिव हो रहा है, बहुत जल्दी नेगेटिव हो रहा है, बहुत जल्दी पॉजिटिव हो रहा है, बहुत जल्दी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज वाई ये एक्स स्क्वायर हो जाने से इसलिए इस तरह का नेचर देखने को मिला। पर इससे हम लोग का मेन मुद्दा क्या था समझना, डोमेन और रेंज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। डोमेन रिमेन्स x belongs to r and range remained x y belongs to -2 से 2, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 2 ही आएगा और मिनिमम वैल्यू अभी भी -2 ही आएगा। ठीक है, सो आई होप इतना तुम लोगों को समझा है, कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, जब धीरे धीरे ये सब चीज़ खुद एनालाइज करना सीखोगे तो समझ में आने लग जाएगा। बट आई थिंक ये इस तरह से वैल्यूज लिख के तुम लोगों को समझना चाहिए, खुद से समझने की कोशिश करना चाहिए, तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा हर एक चीज़ कि कोई भी चीज़ ऐसा नेचर क्यों शो कर रहा है।
क्यों ये पहले इतना देर तक में पॉजिटिव रह रहा है और फिर इतना जल्दी जल्दी नेगेटिव हो रहा है, इतना पॉजिटिव हो रहा है, क्यों, वाई? बिकॉज ऑफ दिस, ये स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स की वजह से। क्योंकि स्क्वायरिंग ऑफ नंबर भी पहले क्या होता है, बहुत कम रेट से इंक्रीज होता है, उसके बाद बहुत फास्टली इंक्रीज होने लग जाता है, और इसके वजह से ऐसा हो रहा है। क्या? ओके, देयर इज अ मिस्टेक हियर, 19 का स्क्वायर 361 होता है। आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज मेक दिस मिस्टेक, 19 का स्क्वायर, ठीक है, बट दैट डज नॉट, मतलब मीनिंग वही तब भी वही रहेगा भाई, 19 पे नहीं 20 पे जाके चेंज हो, और फिर बात तो वही रहेगा, 2-3 डिग्री बाद ही बदल जा रहा है, इतना जल्दी जल्दी बदल रहा है, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा ना जब एक एक पे ही वैल्यू चेंज होने लग जाएगा, जैसे वो भी मैं बताता हूँ, देखो व्हेन x विल बी 90 डिग्री, तो बेसिकली साइन x स्क्वायर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, साइन 90 का स्क्वायर, मतलब कि साइन 80 100। अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो बाद में डिसाइड करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम x इक्वल्स टू 91 डिग्री, देखो जस्ट 1 डिग्री चेंज आया वैल्यू, ओनली 1 डिग्री से इंक्रीज हुआ है, अब देखो क्या हो जाएगा, 91 का स्क्वायर, और 91 का स्क्वायर क्या होता है, 8281, आई थिंक सो, ठीक है, 8281। अभी ध्यान से देखो, ये साइन 8100 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो बाद में डिसाइड करता है, मतलब कर ही सकते हैं 360 से डिवाइड करके कौन सा क्वाड्रेंट में लाएगा, कर ही लेते हैं, चलो 8100 को हम लोग 360 से डिवाइड कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा ना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो 1010 कट गया, 36 से 810 को, 36 2 72, कैरी 9, 90 आया, 36 2 अगेन 72, कैरी 18, मतलब कि बेसिकली 22 इंटू 360 प्लस 180, तो 22 टाइम्स पूरा कंप्लीट प्लस 180 पॉजिटिव आएगा, सो आई थिंक ये पॉजिटिव होना चाहिए, या 0 डिग्री हो जाएगा, 0 होगा शायद, 0 होगा। तो देखो ये अगर पॉजिटिव है तो ये पक्का नेगेटिव होना होगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंस दोनों में कितने का है, देखो 181 का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस 181 का, और हम लोग देख रहे थे कि फॉर एवरी 180 डिग्री साइन चेंजेस इट्स नेचर। देखो हर 180 डिग्री के बाद अपना नेचर चेंज कर रहा है कि नहीं, जैसे अगर 1 डिग्री पे जो साइन अगर पॉजिटिव है तो जस्ट 180 डिग्री के बाद मतलब 181 डिग्री पे नेगेटिव हो जाए, क्योंकि एवरी 180 डिग्री के लिए अपना नेचर चेंज करता है। सो वही बात, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 180 का है ना, तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव रहता, यहाँ अगर नेगेटिव रहता तो यहाँ पॉजिटिव होता। पर मेन बोलने का मतलब क्या था, मेरा बोलने का मतलब ये था कि देखो एक टाइम ऐसा आएगा जब एक एक डिग्री के लिए वो अपना नेचर चेंज कर लेगा। देखो जस्ट 1 डिग्री डिफरेंस, 90 डिग्री में पॉजिटिव है, 91 पे नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे जो ग्राफ बनाए हैं उसमें क्या होगा, देखो जस्ट 1 डिग्री में वो एक बार ऐसा टर्न ले लेगा, और इसलिए वो ग्राफ में हम लोग उतना चिपका चिपका उसको देख रहे हैं। फिर ऐसा भी आएगा टाइम आगे जा के जब हाफ डिग्री के लिए भी वो एक बार एक राउंड पूरा मार लेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। लेकिन उससे रेंज और डोमेन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेंज और डोमेन निकालने का तरीका वही रह जाता है, ठीक है। अब मैं एक बेसिक सा चीज के साथ लगता है हमको बहुत टाइम स्पेंड कर दिए, फिर भी तुम लोगों का क्लियर हुआ है नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट खुद से अगर एनालाइज करोगे समझोगे तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। Now see this question. So y equals to 3 sin root x. Find domain and range. फिर से वही बात भाई, देखो सॉल्यूशन में अगर हम लोग रेंज का बात करें तो -3 से 3 तक ही रहेगा, y बिलोंग्स टू -3 से 3, क्योंकि वही बात है एंगल कुछ भी रहे, एंगल को हम कुछ भी कर रहे हैं, साइन ऑफ एनी एंगल वो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगा और मिनिमम वैल्यू -1 ही आएगा, साइन ऑफ एनी एंगल। तो 3 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू -3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो डोमेन में चेंज आएगा, नाउ यू लाइक डोमेन में कैसे चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, देखो यहाँ रूट एक्स है,
नेगेटिव नंबर का रूट फाइंड करना पॉसिबल है क्या? नहीं ना, तो नेगेटिव साइड में ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मतलब व्हेन x is negative then the graph will not exist because root over of negative thing is not real, not defined. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x belongs to only positive values, मतलब 0 से लेकर के इनफाइनाइट। दिस इज द डोमेन। नेगेटिव नहीं आएगा। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू आर नहीं लिख सकते, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होगा। देखो ग्राफ प्लॉट करके बताते हैं, और ग्राफ में किस तरह का चेंजेस आएगा वो भी देख लो। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर। नाउ लेट्स चेंज इट टू रूट x। तो रूट x के लिए मैं पावर को 1/2 कर देता हूँ। जी, दिस इज द ग्राफ। अच्छा, तुम लोग बोलेगे मैक्सिमम वैल्यू 2 हो रहा है, आप तो 3 बोले थे। एक्चुअली यहाँ पे मैं 2 ही लिख दिया, ये 3 लिखना होगा। तो जैसे ही 3 लिखा मैक्सिमम वैल्यू 3 पे पहुंच गया। नाउ सी दिखा, और अब की बार क्या हो रहा है, देखो उल्टा हो रहा है। जब स्क्वायर कर रहे थे तो पहले गैप ज्यादा था, फिर गैप कमते जा रहा था। अभी देखो उल्टा हो रहा है, रूट करने से पहले गैप कम है, फिर गैप और बढ़ गया, उसके बाद गैप और बढ़ जाएगा, फिर गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखो कुछ ऐसा है, बट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू स्टिल रिमेंस द सेम, मैक्सिमम 3 और मिनिमम -। ठीक है, देखो 1 2 3, देखो मैक्सिमम 3 जा रहा है ना, और मिनिमम देखो -3 का आ रहा है, -1 -2 -3। एक बॉक्स एक यूनिट है क्योंकि 5 है ना। देखो तो इस तरीके से खुद सोचना करना कि क्या चेंजेस लाने से क्या आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये सब सीखोगे तो एकदम बहुत सारा क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। और अगर ये सब चीज़ नहीं समझोगे, ये सब बोरिंग लग रहा होगा, यार फालतू चीज़ पढ़ा रहे, किताब में कहीं सब लिखा ही नहीं है, ठीक, एग्जाम में कोई सब पूछेगा ही नहीं। ये सब सोच के अगर ये चीज़ इग्नोर करोगे तो एक दिन बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सॉरी फॉर दैट वॉइस। See, negative side the graph is not existing only. Why? Because square root of negative numbers not possible, man. How will you determine the square root of negative numbers? It will never be real. ठीक है, तो इस तरीके से। अब अगला तुम लोग खुद से ट्राई करो यार। फिर से मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे, तो एक ही जैसा क्वेश्चन दे रहा है, फिर भी तुम लोग नहीं कर पा रहे, मतलब क्या बताएं तुम लोगों को। शर्म आ रहा है कि नहीं तुम लोग खुद के ऊपर? हाँ, आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो लाओ। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन। भाई फिर से वही बात, एंगल का खाली क्या हो रहा है, मॉड हो रहा है। तो अब देखो नेगेटिव वैल्यूज का भी मॉडुलस फाइंड करना तो पॉसिबल है ना, है? मॉडुलस को किसी वैल्यू का फाइंड किया जा सकता है, रूट तो है नहीं कि नेगेटिव का रूट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डोमेन का बात करें तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। और अगर रेंज का बात करें तो देखो एंगल कुछ भी रहे, बात वही हो जाएगा ना, साइन ऑफ कोई भी एंगल रहे, मैक्सिमम वैल्यू 1 आना है, मिनिमम वैल्यू -1 आना है। अब 3 मल्टीप्लाइड है इसीलिए मैक्सिमम 3 आ जाएगा और मिनिमम -3 आ जाएगा। लेकिन हाँ, ग्राफ में क्या चेंज आएगा, देखो फिर से वही बात हो जाएगा। अब की बार क्या होगा, पॉजिटिव साइड तो ग्राफ एज इज रहेगा जैसे साइन एक्स का होता था। देखो जैसे साइन एक्स का ग्राफ होता था, पॉजिटिव साइड वैसे ही ग्राफ रहेगा, क्योंकि खाली मॉड एक्स हो रहा था तो मॉड एक्स से खाली साइन में फर्क पड़ता है और वैल्यू मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा, ये सोचने वाला बात है। नेगेटिव में ग्राफ क्या आएगा, देखो -1, जब व्हेन x इज -1 तो -1 के लिए वैल्यू क्या आएगा, जो 1 के लिए आ रहा था, बिकॉज मॉड x है ना। अगर हम -30 डिग्री बात करें, देखो -30 डिग्री पे बात करें तो -30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, अगर हम मॉड के अंदर -30 बैठाएंगे तो फिर 30 हो जाएगा, तो इट विल गिव वैल्यू ऑफ sin 30। सो बेसिकली फिर से वही बात हो जाएगा, क्या बात हो जाएगा कि इधर मिरर रख दो तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ। समवॉट लाइक दिस। चलो ऑनलाइन प्लॉट करके दिखाते हैं यार, नहीं तो यू विल बी लाइक कि भाई हाँ ऐसे ही बोल दिए मान लें। देखो ओके, सो सी दिस ग्राफ, इट इज
y इक्वल्स टू 3 sin mod x, देखो ग्राफ है ना, मिरर इमेज। और देखो मैक्सिमम वैल्यू 1 2 3, देखो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो रहा है, मिनिमम वैल्यू -1 -2 -3, एंड ग्राफ इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, so x बिलोंग टू आर डोमेन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे समझना पड़ेगा। मैं खाली साइन के लिए बोल रहा हूँ, तुम लोग बाकी फंक्शन में भी इस तरह का मॉडिफिकेशन रहेगा तो समझ लेना। ठीक है, now next question, quickly let's solve one or two more question and see how graph will change. Now what about this? तो वही बात देखो, 4 से डिवाइड हो रहा है भाई, हाँ इरेजर था, हाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, तो उसे 0 तो कभी हो नहीं जाएगा, मतलब आई मीन लाइक अनडिफाइंड तो कभी होगा नहीं, so it will be defined for all the values of x and this will also be defined for all the values of x, तो डोमेन क्या हो जाएगा, x belongs to r, आई एम नॉट राइटिंग, एंड रेंज क्या होगा -1 से 1 दोनों के लिए। तो फिर चेंज क्या आया भाई, ग्राफ में क्या चेंज आया, ये चीज देखने लायक। तो देखो इसका डायरेक्टली देखते हैं ग्राफ में चेंज, ओनली देखो मतलब कि चेंज क्या आएगा, ये देखो नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, तो इसमें से कोई एक ग्राफ ये तो यहाँ मल्टीपल टाइम हो जाएगा ऐसा, और एक ग्राफ और लंबा चल जाएगा ऐसा, दिस विल बी द चेंज। चलो इसको अगर ग्राफ में दिखाएं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, तो डायरेक्टली ऑनलाइन ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं। ठीक है, देखो मैं 3 ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, एक y इक्वल्स टू साइन एक्स, ताकि उसके रेफरेंस में देखेंगे हम लोग सब कुछ। ठीक है, लेट मी जूम इन, हाँ नेक्स्ट दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इक्वल्स टू साइन 4x, देखो इससे चेंजेस क्या आ रहे हैं, जब एंगल मल्टीप्लाई हुआ तो देखो कितना जल्दी जल्दी टर्न ले रहा है, ये देखो जितने में वो एक टर्न लिया है उतने में कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 बार हो गया है, 4 बार हुआ कि 2 बार हुआ पता नहीं, जो भी हुआ देख लो, रिजॉल्व इन फ्रंट ऑफ योर आइज, एंड x/4 तीसरा वाला x/4, देखो ये और लंबा गया ना ग्रीन वाला, देखो और ग्रीन वाला और लंबा तक जा रहा है टर्न लेने में, जितने में रेड वाला 1 2 3 4 टर्न मार रहा है उतने में ये एक बार, मतलब वो 2 बार ऊपर 2 बार नीचे हो चुका है, उतने में ये एक बार, ये डिफरेंस है। ठीक है, मैं बता दूं कि रेड वाला जो है वो साइन एक्स का ग्राफ है, ब्लू वाला साइन 4x का है, और ग्रीन वाला साइन x/4, ये डिफरेंस होता है। रेड वाला जितनी बार में एक टर्न लिया है, ब्लू वाला उतनी बार में देखो एक बार ऊपर एक बार नीचे फिर एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे, मतलब 4 बार घूम चुका है। और वहीं पे ग्रीन का बात करें तो जितने में ग्रीन एक बार है उतने में रेड 4 बार हो चुका है। तो बस यही डिफरेंस है। इफ यू मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट टू दिस एंगल तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, ये फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंक्रीज, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली ये टर्न करने लग जाएगा, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी विल रिड्यूस, बहुत देर से टर्न लेगा। ठीक है, सो दिस इज द चेंज। ओके, now see what, how about if I write y equals to -3 sin x, तब क्या चेंज आएगा, देखो मैं डायरेक्ट ग्राफ में सब बता देता हूँ। -3 sin x, देखो -3 sin x होने से क्या हो गया, ध्यान से देखो चेंज, देखो क्या है, y इक्वल्स टू, अगर y इक्वल्स टू 3 sin x लिखें उसमें और -3 sin x लिखें उसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो। ये ब्लू वाला है y इक्वल्स टू sin x जो नेचुरल है जैसा था वैसे ही है, -3 sin x वाले में क्या हो गया, जस्ट ग्राफ क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब ग्राफ जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव में आ गया, और जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव में आ गया। सो ये -3 को चलो हटा देते हैं, मतलब खाली -sin x और sin x का अंतर समझ लेते हैं। क्योंकि ये ब्लू वाला ग्राफ है sin x का, y इक्वल्स टू sin x, तो देखो इधर पॉजिटिव है, और जहां y इक्वल्स टू sin x पॉजिटिव है वहीं पे y इक्वल्स टू -sin x नेगेटिव तरफ में है, नेगेटिव साइड, रेड वाला है -sin x का। सो जहां जहां y इक्वल्स टू sin x पॉजिटिव था वहां वहां y इक्वल्स टू -sin x नेगेटिव हो गया, एंड जहां जहां वो नेगेटिव था वहां वहां पॉजिटिव हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से क्या चेंजेस लाने से क्या किस तरह का चेंज आएगा ग्राफ में। नेचर देखो, साइन दिख रहा है मतलब नेचर लगभग सेम ही है, वो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, नाउ लेट अस इवैल्यूएट, आई मीन लाइक डिस्कस वन मोर ग्राफ, वो है साइन स्क्वायर एक्स। हाउ अबाउट दिस साइन स्क्वायर एक्स? Let me plot sine square x. See, this is graph of y equals to sine square x. This is graph of y equals to sine square x. क्या चेंजेस है इस ग्राफ में? देखो, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम y equals to sin x? एक्चुअली ये ग्राफ कभी नेगेटिव में जा ही नहीं रहा। कैसे जाएगा? फंक्शन का पावर जो 2 हो गया है, अब sin x का वैल्यू जहां नेगेटिव रहेगा वहां नेगेटिव का भी स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। तो ये ग्राफ नेगेटिव में कैसे जाएगा? कभी जाएगा ही नेगेटिव। अगर हम इसके साथ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो ज्यादा बेटर कंपैरिजन होगा। देखो, ये ग्रीन वाला ग्राफ जो है y इक्वल्स टू साइन एक्स है और रेड वाला साइन स्क्वायर एक्स है। ग्रीन वाला तो नेगेटिव में आ रहा है पर रेड वाला कभी नेगेटिव में आ ही नहीं रहा, क्योंकि स्क्वायर है ना भाई, कैसे आएगा नेगेटिव? पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, लेकिन यहीं पे अगर एक और ग्राफ ड्रॉ करें y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स का, तो वो नेगेटिव में जाएगा क्योंकि पावर 3 है ना। जब भी पावर ऑड रहेगा तो नेगेटिव में जा ही सकता है ना। अगर मैं पावर को 3 लिख दूं तो देखो तब नेगेटिव में जाएगा। देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस ग्राफ। ओके, बस लिखने का तरीका बदल देंगे। देखो नेगेटिव हो गया। तो देखो ये भी रेड में ही है, बाकी दो हटा देते हैं क्यूब वाला देखने के लिए। देखो ये रहा क्यूब वाला, थोड़ा अजीब टाइप का है पर ये नेगेटिव में भी जा रहा है। तो अब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं ग्राफ में घुस जाना है, पर हाँ बेसिक्स कि क्या चेंजेस लाने से, स्क्वायर करने से क्या हो जा रहा है, ये सब बेसिक चीज़ है, वो सब ध्यान रखना होगा। ये क्यूब व्यू भले ही नहीं समझो पर बेसिक तो समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक चेंजेस लाने से डोमेन में क्या चेंज आएगा, रेंज में क्या चेंज आएगा ना। हाँ, तो साइन स्क्वायर एक्स का अगर हम बात करें, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का, तो क्या चेंजेस देखने को मिला? डोमेन तो इसका भी x बिलोंग्स टू R था क्योंकि हर जगह ही डिफाइंड है, पर रेंज में चेंजेस था। रेंज क्या था? नेगेटिव में जा ही नहीं रहा था। रेंज का मिनिमम वैल्यू हो रहा था 0 और मैक्सिमम वैल्यू स्टिल 1। तो रेंज 0 से 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के लिए। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली मैं सारा साइन लेकर के बताऊं, अब कॉस टैन से अकॉर्डिंगली जो इस तरह के चेंजेस आएगा, बस तो तुम लोग खुद से एनालाइज करना। इट्स नॉट पॉसिबल। देखो ये सिंपल सा है कि ये इतना सारा चेंजेस बताने के लिए, समझाने के लिए 40 मिनट्स का वीडियो बन गया। सो हर एक चीज को ऐसा डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है। तुम लोग देखोगे नहीं वीडियो, मैं तो समझा दूंगा, तुम लोग ही नहीं देखेगा। इसलिए खुद से एनालाइज करना। जिसको इंटरेस्ट है, समझने में मजा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, उन लोगों के लिए। और जिनको ये फालतू लगा, कुछ समझ में नहीं आया, इट इज लाइक टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, तुम लोग को पढ़ने का जरूरत है ही नहीं ये सब चीज। तुम लोग बाकी का चीज करो, एकदम सिंपल डायरेक्ट। देयर आर सम दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट आल्सो जिनको डायरेक्ट ये चाहिए कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, डायरेक्ट बताओ ना यार सॉल्यूशन, वही लिख के आना है सीधा। फालतू का इतना मेहनत काहे करवा रही हो? क्या ये कहाँ पे काम आएगा? हाँ, दिस इज क्वेश्चन, ये कहाँ पे काम आएगा रियल लाइफ में? अबे तू इस लायक ही नहीं है कि तू यूज करे इसको रियल लाइफ में। काम तो आएगा ही आएगा भाई। तुम टेक्निकल फील्ड में जाओगे तो काम आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? इंजीनियरिंग जो करते हैं उनसे पूछो, ऐसे नहीं काम आता है। अब तुम जाओगे दुकान से चीनी खरीदने और उसको आप सोचोगे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, कहाँ से यूज होगा? हर एक चीज का अपना फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है ना। तो अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो, और मन है समझने का तो दोबारा देखो वीडियो, खुद से थोड़ा बहुत एनालाइज करो तो और डिटेल में समझ में आएगा। और अगर समझना ही नहीं है फिर तो भाई कोई बात नहीं, जाओ चीनी खरीदो, आलू खरीदो, महंगा हो गया। Okay, so this is it for this session. In the upcoming session we'll continue with trigonometrical formulas
कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स, ये सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सारा बेसिक्स था अबाउट डोमेन, रेंज, ग्राफ एंड ऑल। सो वी आर डन विद दिस, ओके, थैंक यू।